बहुत गलत कर रहे हो इंस्पेक्टर। ये क्राइम मैंने नहीं किया है, क्राइम किसी और ने किया है। चुप, एकदम से मुंह बंद। खड़े रहो। बैठने को बोला। क्यों चुप रहूं मैं? हाँ, आप मुझ जैसे इज्जतदार इंसान को यहाँ अरेस्ट करके लाए हैं। मिलावट रजवाड़ी चटके के माल में हुई है, मेरे माल में नहीं। अगर हिम्मत है तो चौहान हाउस जाके वसुधा सिंह चौहान को अरेस्ट कीजिए। मारी को याद कर रहे थे समर सिसोदिया जी। लीजिए, आपका काम आसान हो गया। क्रिमिनल खुद चल के पुलिस स्टेशन आया है। अरेस्ट कीजिए इसे। बैठिए देवी। आइए मैडम, बैठिए। तुम्हारा खेल खत्म वसुधा। देखो पब्लिक कैसे थू थू कर रही है तुम्हारे नाम पे। दिखाइए तो। ये बताओ सर, रजवाड़ी चटका का अचार खाते ही हमारी बच्ची को उल्टी होने लगी और उसे अस्पताल भर्ती करना पड़ा। आप खुद देखिए सर, इसमें देखिए कीड़े ऊपर तैर रहे हैं मरे हुए। वसुधा चौहान ने हमारे विश्वास का मजाक बना दिया है। उन्हें ठीक है। अरे मैंने आपको बचा लिया। ऐसी झूठी चीजें ना फोन में ना रखें। वो क्या है ना, ये वीडियो तो हमने बनाया था, सोचा था थोड़ा सा आपसे मजाक कर लेंगे। अगर आप ये झूठा वीडियो सच समझकर दुनिया ने दिखाएंगे तो लोग तो आपको झूठा ही बोलेंगे ना। व्हाट रविश? आप सच जानना चाहते हैं ना, तो सुनिए। बाजार में रजवाड़ी चटका का मिलावटी अचार हो ही ना सके, क्योंकि 2 दिन से बाजार में हमने अपना माल भेजा ही ना था। यूं रहे सारे सबूत। हमारे को पहले से ही पता था समर जी, आप जैसा घटिया इंसान अपनी चाल चलने से बाज ना आवेगा, इसलिए मैंने अपनी तैयारी पहले ही कर ली थी। कल से बाजार में रजवाड़ी चटका के अचार का नया बॉटल नहीं जावेगा। और हाँ, जो भी ऑर्डर हमें मिले हैं थोड़ी दिनों तक हमें उन्हें भी रोकना होगा। भाई साहब, ऐसे तो बाजार में हमारा सारा अचार खत्म हो जाएगा। हमें यही तो चाहिए, ताकि बाजार में कोई भी हमारी ब्रांड का फर्जी अचार बेचे तो हमें खबर मिल जावे। और इसके लिए हमें सभी दुकानदार भाइयों का साथ भी चाहिए होगा। हम सब ने मिलकर उनसे बात करनी होगी, ताकि जब भी उनके पास हमारे ब्रांड का कोई फर्जी अचार आवे तो वो ग्राहकों ने बेचने से पहले हमें खबर दे देवे। पर बाजार में हमारे नाम से फर्जी अचार बेचेगा कौन? समर जी, इस वक्त उनके पास हमें हराने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है, हमारे ग्राहकों का प्यार और विश्वास। सबसे पहले वो उसे ही तोड़ने की कोशिश करेंगे और हमें हराने के लिए बाजार में हमारे ब्रांड का खराब अचार उतारने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे और समर जी की लड़ाई की वजह से हमारे ग्राहकों का नुकसान हो। समझ गई वसु, दुश्मन लाख कोशिश कर ले, ना ही हमारा नाम खराब होएगा और ना हमारे ग्राहकों का विश्वास टूटेगा। कल रात जब आपके आदमी बाजार में मिलावटी अचार बेच रहे थे ना, हमारे को उसी समय खबर मिल गई थी। जी भाई जी, हमारा माल आएगा तो बताइएगा। जी काका, रजवाड़ी चटके का कोई अचार लेके आए तो हमें फोन कीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। वसु, अभी रजवाड़ी चटका अचार का नया माल मार्केट में सप्लाई हुआ है। कुछ लोग इसे लेकर आए थे, हमारी दुकान पर भी 100 बोतल रख गए हैं। काका, वो हमारा अचार ना है, उसे आप बाजार में बिल्कुल मत बेचिएगा, वो नकली माल है। आप समझ गए ना क्या करना है शर्मा जी? हाँ जी मैम, समझ गया हमें क्या करना है। हमारे साथ दुश्मनी में आप लोग कैसे भूल गए समर जी कि वो अचार तो बच्चे से लेके बूढ़े तक सब खावे हैं। अगर वो जहरीला अचार कोई खा लेता और अस्पताल पहुंच जाता तो उसका क्या होता? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, आपने क्या हाल किया था उस अचार का। खाने की चीज ने जहर बना दिया था। हे मातामाई, क्यों समर जी ने इन बोतलों का क्या हाल कर दिया है? ये तो जहर की बोतलें बन गई हैं। अब बाजार से सारी अचार की बोतलें उठा ली थी ना पक्का? हाँ भाई साहब, हमने बाजार से एक एक बोतल ले ली है। मैंने कभी ना सोचा था समर सिसोदिया इतना गिर जाएगा। अब समर ने उसकी भाषा में जवाब देने का टाइम आ गया है। इस
बैग में समर के अचार की सारी बोतलें हैं। हम इन बोतलों के साथ वही करेंगे जो उसने हमारे माल के साथ किया था। पर फिर तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? फर्क है ना, नीयत का फर्क है। हमारी नीयत साफ है, समर सिसोदिया की तरह हम आम जनता ने नुकसान ना पहुंचावेंगे। हमारे से बदला लेने के चक्कर में उस समर सिसोदिया ने आम जनता की जान खतरे में डाल दी, लेकिन हम आम आदमी की जान ने कोई नुकसान ना पहुंचावेंगे। जब यूं खराब वाला माल दुकान में जावेगा तो हम सभी दुकानदारों ने कह देवेंगे कि वो अचार की बोतलें बेचने के लिए ना है, बल्कि सबूत के तौर पर रखने के लिए है। अब हम समर को उसी की भाषा में जवाब देवेंगे, वो भी बिना किसी ने नुकसान पहुंचाए। फिर तो ये बहुत अच्छी तरकीब है। इसने अभी अपने मुंह से कबूल किया कि इसने अचार में मिलावट की थी। जिन बॉटल्स के बिना पे आपने मुझे अरेस्ट किया है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अरेस्ट कीजिए इन्हें। लेना देना तो आपका ही है समर जी, क्योंकि अचार की बोतलों में पहले मिलावट आपने की थी। मैं तो आपका सच सबके सामने लेकर आई हूँ। सच का कोई सबूत है तुम्हारे पास? आ जाइए। कौन है ये? अरे, इन्हें नहीं पहचाना? ये उन्हीं लोगों में से एक है जिनके हाथों अपने मिलावटी अचार बाजार में भिजवाया था, और आज यूं ही पुलिस के सामने बयान देवेंगी कि जो कुछ भी हुआ था वो आपके कहने पर हुआ था। आज आपके अपने लोग ही आपके खिलाफ आपका सबसे बड़ा सबूत बनेंगे समर जी। गद्दार लड़के। दूर रहिए इनसे। कांस्टेबल, इन्हें अंदर ले जाइए और इनका बयान ले लीजिए। यो खेल आपने शुरू किया था, लेकिन इस खेल का अंत हमारे हाथों होगा। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो समर? समझ नहीं आ रहा है ना? जिस लड़की को तुम गांव की गवार समझते थे, उसने तुम्हारी सारी चाल कैसे पलट कर रख दी। मैं समझाता हूं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने वसु को कमजोर समझकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। हम पहले भी दोस्त रह चुके हैं, इसलिए एक दोस्ताना सलाह दे रहा हूं। आज के बाद कभी भी किसी भी औरत को कम मत आंकना। गलत कर रहे हो डीसी, पछताओगे। मेरी चिंता मत करो समर। जब तक मेरे साथ मासा और मेरी पत्नी वसुधा सिंह चौहान है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। हमने तुम्हें एक मौका दिया था समर, अपने इरादों से पीछे हटने का। हमने वार्न किया था तुम्हें, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब देखो, अपनी बर्बादी को खुद इनवाइट कर लिया तुमने।